जब से तोड़ा है 300 साल पुराना शिव मंदिर, तब से सीएम अशोक गहलोत नहीं संभाल पा रहे हैं राजस्थान। जब अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे, तब मोदी बीजेपी में धक्के खा रहे थे। आज अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं और नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन गए। इस बात की टीस राजस्थान सीएम को अब तक है जैसे घड़ी की हर सुई इसलिए चलती है ताकि घंटे वाली सुई आगे बढ़ा सके, वैसे ही सारी कहानी इसलिए रची जा रही है ताकि मोदी सत्ता से हटाए जाए, क्योंकि मोदी को हराना विपक्ष में किसी के बस की बात नहीं लगती है। सवाल उठता है कि अशोक गहलोत सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत सरकार ने वो सब कर दिया जो नहीं करना चाहिए। मई 2019 में खुद कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा ने ये कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जुलाई तक गहलोत सरकार बर्खास्त हो सकती है। हम आपको कुछ ऐसे हैरान करने वाली सच्चाई दिखाते हैं जिसके बाद आप अंदर से हिल जाएंगे और कहेंगे, जाते जाते राष्ट्रपति जी ये नेक काम भी करके जाना। राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक है अशोक गहलोत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक इशारा और गहलोत का हवा में उड़ जाना पुरानी बात है। कुछ दिन पहले से राहुल गांधी विदेशों में जाकर दावा कर रहे हैं कि देश में हालात ठीक नहीं है, देश में कभी भी आग लग सकती है। और देखिए वो चिंगारी आपको राजस्थान में दिखने लगी होगी, क्योंकि अगर राहुल के मन की बात नहीं होगी तो सरकार का मुखिया कोई और हो सकता है। इसलिए गहलोत वही करेंगे जो राहुल गांधी कहेंगे। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन जब से अलवर के 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चला है, तब से अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मंदिर टूटा ही था कि राजस्थान सरकार देश के निगाहों में आ गई। यूपी से लेकर बंगाल तक राजस्थान सरकार की खूब आलोचना हुई। अशोक गहलोत का काम कैसा है ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मोदी का विकल्प अशोक गहलोत को कहते हैं, लेकिन आप कहेंगे कभी नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये आंकड़े हैरान कर देंगे। देश भर में बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में गहलोत ने बाल विवाह के लिए ही कानून ला दिया था। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी गहलोत सरकार ने भारी विरोध के बीच पारित करवाया, लेकिन हाईकोर्ट में इस बिल को लेकर याचिका दाखिल की गई। राज्यपाल ने इस बिल को रोके रखा। सवाल खड़े हुए कि सरकार बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। जब देश में बवाल बचा तो सीएम अशोक गहलोत ने इस बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। हर साल राजस्थान में आखा तीज के मौके पर सैकड़ों की संख्या में बाल विवाह होते हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसे रोक नहीं पाई है। पीएम तक किसी को पहुंचने का सपना नहीं देखना चाहिए। एसपीजी कमांडो अगर ये जान ले कि यहाँ खतरा है तो सड़क से लेकर हवा तक अपनी तैयारी करके रखते हैं। पिछले 1 साल में देश में मोदी का विरोध करने वालों ने उन तक पहुँचने की कोशिश भी की है। पंजाब घटना के बाद मोदी की सुरक्षा और सख्त कर दी गई। उनकी गाड़ी से लेकर टीम को और मेंटेन किया गया। अजीत डोभाल और अमित शाह जैसे उनके भरोसेमंद साथी ने एनआईए की टीम भेजी है। पूछताछ में अगर कुछ बड़ा निकलता है तो पक्का है राजस्थान सरकार पर संकट आएगा। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि करौली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब राजस्थान सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई थी। घटना इतनी बड़ी होने के बाद भी एक पक्ष में फैसला लेने का आरोप लगा था। राजनीतिक पंडित कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम से ज्यादा जाति के आधार पर चुनाव तय होते हैं। इसलिए गहलोत सरकार सीमा के अंदर है। अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मिलता तो गहलोत सरकार राजस्थान ही सौंप चुकी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।